जय हिंद साथियों। तो आप सबों के बीच मैं आ गया हूं एक टॉपिक, शानदार टॉपिक लेके, जिसका नाम है एवरेज। याद रखना ना, कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन है, लेकिन याद रखना सॉल्यूशन का पता नहीं। लेकिन यहाँ पे बहुत ही बड़ा सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ एवरेज में। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एवरेज को मैं एक यूनिक मेथड से बताऊंगा, जो कि आप किताबी लैंग्वेज को भूल जाओगे। याद रखना, किताबी लैंग्वेज को कंप्लीटली भूल जाना। तो एवरेज का आज हमारा जो है वो बच्चों प्रैक्टिस सेक्शन है। प्रैक्टिस सेशन में हम लोग पूरा डिटेल से कवर करने वाले हैं। तो हम लोग आते हैं टू द पॉइंट पे, प्रैक्टिस नंबर 1 पे। तो फाइंड द एवरेज ऑफ 10, 9, 8, 7 एंड 6। बच्चों 10, 8, 9 एंड 6 का एवरेज निकालना है। तो किस तरह से निकालना है बच्चों? एवरेज का फॉर्मूला होता है हमारा, ये एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसमें कुछ करना आपको नहीं है, सारे नंबर को क्या कर दो, ऐड कर दो। 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6, ये सारे नंबर को क्या कर दो बच्चों, प्लस कर दो। अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दो। सभी को ऐड करते हैं हम। 10 और 17, 27, 27 और 7 कितना हो जाएगा बच्चों हमारा? 27 और 7 की बात किया जाए तो हमारा हो जाएगा 34 और 6, 34 6 कितना होगा 40। 40 को यदि 5 से डिवाइड करते हो तो 8 हमारा क्या हो जाता है, ये एवरेज हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है बच्चों, सही है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द हाइट्स ऑफ 5 स्टूडेंट आर 140, 135, 142, 138 एक्सेट्रा। तो देयर एवरेज हाइट इज क्या होगा बच्चों? मैंने बताया कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सभी को क्या कर दो, सम कर दो। 140, 135, 142, 138, 140। अब हम इसे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितना हो गया हमारा, 3 to 5, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5। सारे को ऐड कर दो, 5 से डिवाइड कर दो, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो सभी को ऐड कैसे करें? तो बच्चों वंस, ये यहाँ पे देखो 0 8 8 8 और 2 10 10 5, 15 का 5 कैरी 1 1 4 5 5 3 8 8 4 12 12 3 15 15 5 19 का 9 कैरी 1 1 1 2 3 4 5 6 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, 5 अपॉन क्या हो जाएगा 5। अब 5 से इसे डिवाइड कर दो। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 9 जा 45। ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या है, सही आंसर है इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से आपको क्या करना है, बनाते हुए जाना। याद रखना, जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है ना बच्चों, वो थोड़ा सा लेवल बहुत हाई रहेगा, लेकिन जब प्रीवियस ईयर बताऊंगा आपको तो उसका लेवल क्या होगा, लो। तो प्रैक्टिस में क्या होता है कि हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लाते हैं और हम समझने का कोशिश करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो आते हैं हम टू द पॉइंट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो इस तरह से, मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट। बच्चों 10 स्टूडेंट है और मार्क्स जो ऑब्टेन किया गया वही बोला कि मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट आर इतना इतना। तो द एवरेज मार्क्स आर क्या होगा? तो सबसे पहली बात है कि सारे नंबर को ऐड कर दो। 23 प्लस, यहीं पे ऐड कर दो, कहीं क्वेश्चन में ही हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। क्वेश्चन में ही क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। 8 6 14, 14 4 क्या हो जाएगा बच्चों, 14 4 18, 18 9 20, 7 8 30, 5 7 50, 42, 48, 48 7 55 60 60। 3 का क्या होगा बच्चों, 63 कैरी 6, 3 और 3 6, 6 3 9, 9 2 11 11 2, 13 2, 15 15 3 18 18 3, 21 21 for 25, 25। साथ में क्या था बच्चों, 6, साथ में 6 था। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, 33 अपॉन क्या होगा 10।
10 से दोगे तो 31.3 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्यों? एक डिजिट के बाद क्या है बच्चों? 0 है, तो एक डिजिट के बाद हमारा क्या आएगा? डेसिमल। एक डिजिट के बाद क्या आएगा हमारा? डेसिमल। ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हाउ टू सॉल्व एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू एवरेज इन दिस मेथड। तो आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो हमारा नेक्स्ट जो है बच्चों, एवरेज ऑफ 8609 कुछ नहीं करो, सिंपली इसे क्या कर दो? सभी को ऐड कर दो। सभी को क्या कर दो? ऐड कर दो। 7 9 16 6 16 6 22 8 30 30 अपॉन 5 5 से डिवाइड करोगे, आंसर क्या हो जाएगा? 6। ऑप्शन नंबर ये क्या है हमारा? सही आंसर है इस क्वेश्चन का। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बोर्ड पे, फाइंड द एवरेज ऑफ फ्रैक्शन। बच्चों कोई भी फ्रैक्शन हो आपको घबराने की दिक्कत नहीं है, ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं। सभी को सम कर दो, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 क्या होगा? क्या होगा बच्चों? 4। याद रखना ये सारे का क्या निकाल लो? एलसीएम। डेनोमिनेटर पार्ट का क्या निकालो? एलसीएम। फाइंड द एलसीएम ऑफ डेनोमिनेटर ऑफ दिस फ्रैक्शन। यहां पे हम निकालते हैं। तो 8 3 जा 24, तो इसे 24 बनाओ। क्या बनाओ बच्चों? 24 बनाओ। तो ये 24 बनाने के बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? 12 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा बच्चों? 4। यहाँ पे क्या होगा? 3 अपॉन क्या होगा बच्चों? 24 अपॉन क्या होगा? 4 अपॉन 1। अब देखो समझो, ये सभी को ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा 6 18 और 24 25 20 क्या हो जाएगा? 5। क्यों? 10 और 12 कितना होगा? 22 और 3 25 अपॉन क्या हो रहा है? 24 इंटू हो जाएगा क्या? 1/4। ये सारे हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? एवरेज हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? मिस्टेक हो रहा है। क्यों मिस्टेक हो रहा है? तो हम ध्यान देते हैं कि कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है हमसे। मैंने बताया कि ये पूरा 25 अपॉन क्या आया? 25/4। ये ऊपर चला जाएगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा? 4। यदि हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं फिर भी आंसर नहीं आ रहा, तो ऐसा क्या वजह है कि आंसर नहीं आ रहा? तो 4 6 जा मैंने लिखा, 6 4 जा 8 3 जा 3, सभी को मैंने ऐड कर दिया। 10 20 25 अपॉन 20 24 हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ तो इसे चलो हम करके देखते हैं। 25 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों? 48 96। अब यहाँ पे यदि डिवाइड दोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन हमारा क्या होगा बच्चों? ऑप्शन हमारा क्या होगा? ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है बच्चों? 6। द लेंथ ऑफ 5 पीसेस ऑफ स्ट्रिंग आर, इतना द एवरेज ऑफ लेंथ ऑफ या पीस इज क्या होगा? बच्चों सभी को ऐड कर दो। सभी को क्या कर दो? ऐड कर दो। तो ऐड कर देते हैं, सभी को ऐड कर। टोटल नंबर कितना है? 1 2 5। 5 से डिवाइड कर दो। ऐड करने के बाद कितना आया बच्चों? 3 2 5 5 3 8 8 2 10 का 0। 1 डिजिट के बाद डेसिमल डेसिमल। 6 7 13 13 और 6 19 19 5 4 19 5 24 29 और 1 कौन क्या हो जाएगा? 5। इसे आप कैंसिलेशन करोगे तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? 6 करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चों इस तरह से आपको एवरेज का क्वेश्चन नॉर्मल बनाना। जिस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न हाई होगा उस तरह से हम क्वेश्चन बनाने का तरीका चेंज करते हुए चले जाएंगे। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7, द एवरेज ऑफ इस नंबर को क्या? सिंपल, जब भी एवरेज निकालना पड़े सारे को क्या कर दो? सम कर दो। सारे को सम कर देते हैं, सभी को ऐड कर दो और साथ में इसे भी। डेसिमल वाले टर्म को डेसिमल वाले को ऐड कर दो। 5 5 10 10 5 15 5 20 25। ऐसा नहीं है, 20 का क्या होगा? 0। कैरी क्या होगा बच्चों? 2।
6 और 2 8, 8 और 9 कितना हो जाएगा हमारा 17, 17 और 7 24, 3 27 और 4 30 अपॉन क्या होगा बच्चों 1 2 3 4 5 6 6 5 जा 6 5 जा 31 0 आएगा तो 6 1 जा 6 5.1 आ रहा है। तो क्या होगा हमारा आंसर ये हमारा ऑप्शन नंबर भी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा ऑफ दिस क्वेश्चन का। तो इस तरह से बनाते हुए चलना है आपको। अब हम क्वेश्चन नंबर क्या पढ़ते हैं 8। क्वेश्चन नंबर क्या पढ़ते हैं बच्चों 8। इसमें क्या करना है एवरेज ऑफ 2 नंबर इज दिया हुआ है। इफ 1 नंबर इज 20 बोल रहा है 2 नंबर का एवरेज 17 है इसमें से 1 नंबर का एवरेज कितना है 21 है। तो फाइंड अदर नंबर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना 17 2 जा 34 21 जा 21 इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो 3 1 13 हमारा क्या होगा अदर नंबर का एवरेज 13 हमारा क्या होगा अदर नंबर का एवरेज। यूनिक मेथड है लेकिन आपको समझना है कि किस तरह से चीजें रिलेट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बच्चों 9। समझो यहाँ पे बोला कि द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 5 बॉयज इज 15। पूरा 5 बॉयज का एवरेज ईयर जो है वो 15 है। इफ एनी एन अदर बॉयज ऑफ 15 ईयर ज्वाइन देम बुरा है क्या अदर बॉयज जो है वो याद रख लेना एक अदर बॉय ज्वाइन होता है जो इसका एज 15 ईयर है तो फाइंड द एज ऑफ द होल ग्रुप। तो इसमें कुछ नहीं करना है बच्चों 5 बॉयज है क्या 5 बॉयज है इसका कितना है बच्चों एज 15 है एक और ऐड हुआ तो कितना हो गया 6 और इसका एज कितना था बच्चों इसका एज कितना था 15 है कितना है 15 इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो 15 5 से 75 15 6 जा 9 इन दोनों का डिफरेंस हमारा क्या आ जाएगा आंसर हमारा क्या हो जाएगा 15 ईयर। आंसर हमारा क्या आ गया 15 ईयर। आगे बढ़ते हैं आगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर है वो 10 है। But the average of 3 number is 24. If one of the number is 18 and other is 29, find the third number. पूरा क्या 3 नंबर का एवरेज जो है वो 24 है और साथ में बोला कि if one of the number is 18 and other is 29. पूरा है क्या उनमें से एक नंबर जो है हमारा एक नंबर जो 18 है सेकंड नंबर जो है क्या है हमारा 29 है। तो बोलो थर्ड नंबर क्या होगा तो 3 24 जा 72 उसमें से दो नंबर बता दिया कौन कौन सा नंबर 18 है और साथ में 29 इन दोनों को ऐड कर दो 7 हो जाएगा और यहाँ पे 47 दोनों का डिफरेंस निकाल दो 12 में 7 क्या होगा बच्चों 5 6 में 4 25 क्या होगा अदर यानी थर्ड नंबर का एवरेज हमारा 25 होगा। आपको कोई भी चीजें घबराने की जरूरत है कॉम्प्लिकेटेड लगने की जरूरत नहीं वीडियो को एक बार अब फिर से दोबारा कर लेना और देख लेना आपको समझ में आ जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में इन फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ 3 पर्सन फादर मदर एंड एल्डेस्ट सन 4000 3000 एंड 44,000 पर मंथ हो रहा है क्या एक फैमिली में 3 पर्सन जुड़े हुए हैं फादर का और मदर और उसके एल्डेस्ट एंड बड़े बेटे का अर्निंग जो है इतना है। तो व्हाट इज द एवरेज मंथली इनकम ऑफ द फैमिली। तो बता इस फैमिली का एवरेज इनकम कितना होगा। तो सिंपल सी बात है बच्चों 40 है 30 है और 44 टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना है 3 है। अब मैं बोलना सभी को ऐड कर दो 4 4 4 3 7 7 और 4 31 कितना जीरो है बच्चों तो डबल जीरो तो डबल जीरो 3 से क्या कर दो डिवाइड 3 1 जा 1 3 4 जा 12 और साथ साथ में कितना जा रहा है बच्चों 3 1 जा 1 3 4 जा 12। व्हाट इज द एवरेज मंथली इनकम ऑफ योर फैमिली। तो 3 से हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया 4 का 4 मैंने लिखा 4 3 7 7 और 4 11 7 और 4 क्या होगा 11। देखो एक बार और बच्चों इस क्वेश्चन नंबर हम 11 का देखते हैं सारे को ऐड कर दो नॉर्मली सारे को क्या कर दो ऐड कर दो लेकिन मैं तो बोलता हूँ कि 2 जीरो को जो क्या करो माइंड में रखो
बाकी बात 2 डिजिट को आप ऐड कर दो, सभी को ऐड करोगे तो 4 का 4 आ जाएगा, और 4 3 7 और एक 11 आ जाएगा, 00 तो 00, 3 से इसे क्या कर दो मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 2 3 8 जा, ना हमारा क्या होगा एवरेज इनकम। हमारा यानी क्या, इस फैमिली का एवरेज इनकम कितना हो जाएगा 308,000। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है 12 में, क्या एवरेज स्कोर इन 10 मैचेस ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर वाज 45.6 रन, if the average score in first 6 match was 48 run and find the average score in last 4 matches। बच्चों यहाँ पे बोल रहा है कि 10 मैच का एवरेज स्कोर जो है 10 मैचेज ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर वाज 45.6। अब बोल रहा है कि इसमें से क्या है बच्चों, 6 मैच का जो हमारा एवरेज है वो हमारा 48 है, और साथ में बोला जा रहा है कि फाइंड द एवरेज स्कोर इन लास्ट 4 मैच। अब 4 लास्ट मैच का स्कोर क्या होगा, तो इस सिचुएशन में इन दोनों को क्या कर दो मल्टीप्लाई, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 446, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 8 जा 48 आ जाएगा, कैरी 4 6 4 जा 24, और 24 और 4 क्या होगा 28। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, दोनों को क्या करो सब्ट्रैक्ट, तो 16 में 8 जाएगा, 13 में 8 जाएगा तो कितना होगा 4, 13 में 8 जाएगा तो क्या होगा बच्चों 5, क्या होगा 5, 3 में 2 जाएगा तो क्या बचेगा 1। अब हमारे गैपिंग जो है टोटल कितना है 2, अब ये 2 से क्या कर दो 5, तो 2 8 जा 2 8 जा नहीं 2 7 जा 14, 2 9 जा कितना हो जा रहा है, ये हमारा क्या होना चाहिए एवरेज स्कोर, ये हमारा क्या होना चाहिए एवरेज, सॉरी इसमें एक टोटल गैप कितना है बच्चों 4, तो 4 से यहाँ पे डिवाइड करना, 4 से आप क्या कर दो डिवाइड, 4 3 जा क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, 3 8 जा रहा है, 4 9 जा हो रहा है, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है हमसे मिस्टेक हो रहा है, तो एक बार और सॉल्व करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है कि एवरेज स्कोर इन 10 मैचेज ऑफ क्रिकेटर प्लेयर वाज इतना, 10 मैचेज का एवरेज स्कोर जो है 45.6, इसका सम निकालते हो तो ये क्या हो जाएगा हमारा बच्चों 456। इसमें से बोल रहा है कि फर्स्ट 6 मैचेज का जो एवरेज है वो 48 है, इसका जब सम निकालोगे तो 6 8 जा 48 आएगा, कैरी क्या हो जाएगा 4 6 4 जा 24 और 28। अब बोल रहा है क्या इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, 18 में 8 जाएगा, अब 14 में 8 जाएगा तो 6 बचेगा, और 3 में 2 जाएगा तो 1। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4 मैचेस, तो 4 से हम क्या कर देते हैं डिवाइड, 4 से क्या कर देंगे बच्चों डिवाइड, तो 4 से डिवाइड करोगे तो 4 जा 16 और 4 2 जा 8, यानी इसका एवरेज स्कोर कितना हो जाएगा हमारा 4 मैचेस का एवरेज स्कोर 42 रन होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को बनाते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे, क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं बच्चों 13 पे, द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर स्टार्टिंग विथ 2, बोला है क्या ये एवरेज आपको बताना है 5 कंसेक्यूटिव नंबर का जो स्टार्टिंग होता है 2 से, बच्चों कंसेक्यूटिव मीन्स होता है लगातार नंबर, तो 2 से स्टार्ट हो रहा है तो 2 के बाद 3 होगा 4 होगा 5 होगा 6, टोटल कितना नंबर होना चाहिए 5 कंसेक्यूटिव, तो 5 निकल गया, स्टार्टिंग कितना होना चाहिए 2 से, 2 सभी को क्या कर दो सम, सभी को क्या करो सम, टोटल नंबर कितना है बच्चों 5, 5 से डिवाइड कर दो, 5 5 कितना होगा 10 10 और 10 20/5, 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 4, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों 13 का 4, 13 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4 होगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ अ मैन फॉर फर्स्ट 7 मंथ इज इतना एंड फॉर नेक्स्ट 5 मंथ इज इतना एंड फाइंड हिज एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर, बोल रहा है क्या कि 7 मंथ का एक्सपेंडिचर 800 है और नेक्स्ट 5 मंथ का एक्सपेंडिचर इतना है, तो बताओ कि मंथली एक्सपेंडिचर हमारा क्या है। तो बच्चों मैं बोल रहा हूँ कि 7 मंथ का एक्सपेंडिचर 800, टोटल कितना होगा बच्चों 5000,
और साथ में बोला कि 5 मंथ का एक्सपेंडिचर इतना है, तो 5 9 जा 45 100 हो जाएगा। अब इन दोनों का टोटल एक्सपेंडिचर जो है तो निकालो और 12 से डिवाइड कर दो, वही हमारा क्या हो जाएगा मंथली एक्सपेंडिचर। 0001 अब इससे क्या कर दो 12 से, तो 12 8 जा 90, 12 8 जा कितना होता है बच्चों 96, 5 12 4 जा 40, 2 12 1 जा 2, 12 1 जा 12, कितना बचा 8, कितना बचेगा बच्चों 8 0, 12 1 जा डेसिमल आएगा 0 आएगा, तो 12 5 जा, तो 841 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों एवरेज एक्सपेंडिचर होगा। एवरेज एक्सपेंडिचर होगा मंथली, जो खर्चा होगा इसका 841 खर्चा होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है बच्चों 15। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 15। हो रहा है कि फर्स्ट से फिफ्थ क्लास का जो एवरेज है वो 20। उसके बाद बोला कि फर्स्ट से जो हमारा क्लास थर्ड है इसका एवरेज जो है 30। बोल रहा है क्या 15 और 15 to 5 का एवरेज क्या होगा। इन दोनों में टोटल नंबर कितना हो जाता है 5 से इसमें कितना होगा 3 से टोटल सम निकल जाएगा 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 और 4 14, 3 1 जा 3 3 जा 9। इन दोनों को क्या करो सब्ट्रैक्ट, 5 में 3 2, 14 में 9 5। अब टोटल कितना है बच्चों, यहाँ पे गैपिंग कितना हो जा रहा है, दो क्लासेस का एवरेज निकालना है, 2 से डिवाइड कर दोगे तो 26 हमारा क्या हो जाएगा इसका एवरेज ऑफ क्लास फिफ्थ और 5 का ये एवरेज हो जाएगा 26। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे। द एवरेज ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 525 से लेकर 525 तक इस क्या होगा। बच्चों यदि ध्यान से देखो तो मैं 522, 523, 524, 520 सेकेंड थिंग समझो कैसे बनाएंगे। या तो सभी को ऐड कर दो या तो ओनली 21 प्लस 22 प्लस 20 को ऐड कर दो। क्यों सो समझो, यदि आप 21 प्लस 22 प्लस 23 प्लस 24 प्लस 25 को ऐड करते हो तो क्या होगा सो समझो। इसे हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 5 4 9 9 3 12 12 2 14 और 1 13 का 3 कैरी 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 अपॉन क्या लिखेंगे बच्चों 5 अपॉन क्या लिखेंगे 5 5 2 जा 10 5 2 जा 10 और 5 6 जा कितना आ रहा है बच्चों 12 5 6 जा 12 5 6 जा क्या आ रहा है 12। तो 500 प्लस क्या हो जाएगा 26 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी 526 हमारा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन होगा एवरेज। अब सेकेंड थिंग यदि आपको ये भी नहीं समझ में आया तो एक और मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से हम पता करेंगे कि 526 इसका एवरेज हो सकता है। तो देखो बच्चों 526 हमारा क्या आ गया आंसर, तो ऐसे निकाल सकते हो आप क्या एवरेज को। नेक्स्ट हमारा क्या है बच्चों 17, क्या है हमारा 17। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर इज क्या होगा। तो फर्स्ट 9 प्राइम नंबर को जोड़ दो 2 3 5 7 11 साथ में 13 साथ में क्या होगा बच्चों 17। देखो 3 6 17 के बाद क्या होगा बच्चों 19 के बाद क्या होगा 23। सभी को ऐड कर दो और इसका एवरेज निकाल लो। तो ऐड कर देते हैं 3 9 12 12 7 19 19 22 22 और 1 20 23 और 7 30
38 और 4 40 का 0 कैरी 4 2 और 2 4 4 और 2 6 4 और 2 6 और 4 कितना होगा 100। 9 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा क्या बच्चों 11 ऑन अपन 9। हमारा ऑप्शन डी क्या है करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन जो है बच्चों नेक्स्ट वो 18 है। क्या है हमारा 18। तो द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 इवन नंबर इज क्या होगा। तो फर्स्ट 6 इवन नंबर क्या होगा तो 2 4 6 8 और साथ साथ में क्या होगा 10 12। तो 3 और 3 क्या हो गया 6। टोटल कितना हो गया बच्चों 6। तो डिवाइड कर दो सभी को ऐड करके डिवाइड कर दो 12 और 20 30 और 42 अपॉन 6। 6 से डिवाइड करोगे तो 7 हमारा क्या हो जाएगा एवरेज ऑफ 6 इवन नंबर। एवरेज ऑफ 6 इवन नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। फाइंड द एवरेज फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। बच्चों आते हैं टू द पॉइंट। हो रहा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। इस तरह का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए बच्चों। फर्स्ट नेचुरल नंबर को कहते हैं n+2 लिखना ऑटोमेटिक आंसर। कैसे 10 + 1 लिखोगे अपॉन 2 लिखोगे तो क्या होगा बच्चों इसका 11/2 और 5/5 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसी तरह से ये क्वेश्चन का आंसर आप बना सकते थे। कैसे बना सकते थे एवरेज नंबर कितना पूछा गया बच्चों 6 नंबर n+1 अपॉन यदि 2 लिखोगे। अब यहाँ पे एवरेज ऑफ 6 इवन नंबर पूछा गया लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया था वो देखो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। और यहाँ पे हमारा क्या पूछा गया एवरेज हमारा क्या पूछा गया 6 का। तो 6 + 1 कर देना अपॉन 2 तो 7/2 हो जाएगा। तो देख लो यहाँ पे निकाल के 4 पॉइंट क्या हो रहा है 5। सर हमारा क्या हो रहा है गलत। क्यों हो रहा है पता है सभी को क्योंकि एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 इवन नंबर पूछा जा रहा है इसके वजह से। यदि यहाँ पे पूछा गया है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इसके वजह से मैं ये फॉर्मूला लगाया। यहाँ पे क्या पूछा गया था इवन नंबर पूछा गया था। इवन नंबर में गैपिंग है इसके वजह से क्या हो जाएगा यहाँ पे गलत। तो जहाँ पे नेचुरल नंबर पूछा जाएगा ना सम फाइंड द एवरेज ऑफ 10 नेचुरल नंबर तो n+1/2 का फॉर्मूला यूज करना। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट जो है 20 है। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई ऑफ 3। बच्चों 3 का याद रखना 3 का फर्स्ट 5 मल्टीप्लाई तो 3 हो जाएगा 6 होगा 9 होगा 12 होगा और 15। सभी को ऐड कर दो और 5 से डिवाइड कर दो क्योंकि 5 मल्टीपल पूछा है 3 का। तो 6 9 9 9 18 18 20 30 और 4 45/5। 5 से डिवाइड करोगे तो 9 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 9 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोला जा रहा है कि द एवरेज एज ऑफ 25 बॉयज इन द क्लास डिक्रीजेज बाय 6 मंथ व्हेन अ न्यू बॉयज टेक प्लेस ऑफ 20 ईयर ओल्ड बॉय। तो फाइंड द एज ऑफ न्यू बॉयज। समझना कैसे बनाना है। इसमें बोला जा रहा है कि 25 बॉयज है कोई क्लास में उसका एवरेज घटा दिया गया कितना 6 मंथ। तो 6 बॉयज का जो भी एवरेज होगा उसमें 6 मंथ घटा दिया गया। तो 6/12 है। 12 को हम ईयर में चेंज करते हैं तो 0.5 का क्या हो रहा है 0.5। अब बोला कि 25 है और इसका जो एवरेज घटाया गया वो 0.5 हो गया यानी टोटल कितना ईयर घटाया गया। तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 12 ईयर घटा दिया गया। आखिर इसका एवरेज क्या था तो बोलता है व्हेन अ न्यू बॉयज टेक प्लेस। जब एक नया लड़का आया तो यहाँ 20 ईयर ओल्ड बॉय तो कितना था 20 ईयर का। इन दोनों में सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 1.5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों न्यू बॉयज का क्या होगा न्यू बॉयज का एवरेज होगा 7.5 ईयर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 क्या है तो सबसे पहली बात है रीड द क्वेश्चन केयरफुली अदरवाइज यू मे मिस्टेक। तो आते हैं नेक्स्ट पे। द एवरेज एज ऑफ 30 बॉयज ऑफ ए क्लास इज इक्वल टू 14 ईयर। 30 बॉयज का जो एवरेज है वो इक्वल टू है 14 ईयर का। तो व्हेन द एज ऑफ द क्लास टीचर इज इंक्लूड इन द एवरेज बिकम 15 ईयर। तो एज ऑफ क्लास टीचर क्या होगा बच्चों बोल रहा है कि 30 बॉयज का जो
30 बॉयज का जो एवरेज है, 30 बॉयज का जो एवरेज है वो हमारा 14 ईयर है। कितना? 14 ईयर। व्हेन द एज ऑफ द क्लास टीचर इज इंक्लूडेड, जब क्लास टीचर का एज क्या किया जाता है बच्चों? क्लास टीचर का जो एज है, एज ऑफ क्लास टीचर को क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है। तो बोला जा रहा है कि बिकम्स कितना हो जाता है? 50। अब बोलो क्लास टीचर का जैसे ही एज ऐड किया गया तो एवरेज हमारा क्या हो गया? 15। इसका मतलब है कि एक एक स्टूडेंट का एक एवरेज बढ़ा दिया गया, बढ़ा दिया गया। तो टोटल जो है स्टूडेंट 30 है तो 30 ईयर बढ़ाया, 30 ऐड कर देना तो 45 ईयर हमारा क्या होगा? 45 ईयर क्या हो जाएगा आंसर? क्यों? क्योंकि एवरेज में एक बढ़ा लेकिन नंबर ऑफ बॉयज कितना था? 30। तो एक स्टूडेंट का एक ईयर बढ़ा तब जाके 30 ईयर हुआ और एवरेज में तब जाके एक बढ़ा। इसके वजह से हमने 30 और 15 को ऐड कर दिया तो आंसर कितना आ जाएगा? 45 ईयर। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा 23 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया कि द एवरेज मार्क्स ऑफ 4 मैन इज इंक्रीज बाय 3। बोल रहा है क्या? जो 4 मैन का एवरेज मार्क्स है उसमें 3 बढ़ा दिया गया। व्हेन वन ऑफ देम, उनमें से एक जिसका मार्क्स 120 है उसे रिप्लेस किया गया अनदर मैन के साथ। व्हाट इज द मार्क्स ऑफ न्यू मैन? न्यू मैन का मार्क्स क्या होगा? तो बच्चों देखो 4 मैन है, अब इसका जो है 3 मार्क्स बढ़ा दिया गया, यानी टोटल मार्क्स कितना बढ़ा गया? 4 मैन में एवरेज में 3 मार्क्स बताया लेकिन एवरेज में बढ़ाया 3, लेकिन टोटल मार्क्स में कितना बढ़ाया? 12। समझना, एवरेज और मार्क्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस। एवरेज में 3 बढ़ाया गया लेकिन टोटल मार्क्स बढ़ाया कितना? 12। अब इसके बाद बोल रहा है कि व्हेन ऑन ऑफ देम, उनमें से एक कुछ मार्क्स आर 120 रिप्लेस, उनमें से एक स्टूडेंट का मार्क्स रिप्लेस किया गया अनदर मैन के साथ। तो व्हाट इज द मार्क्स ऑफ न्यू मैन? तो बच्चों 12 मैन पे रिप्लेसमेंट करके रखा गया 120, तो इसी में 12 को क्या कर दो? ऐड कर दो, तो जाके हमारा एवरेज हो जाएगा 132। क्या हो जाएगा हमारा? 132 इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 20। बोला द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 30, that of the first 5 is 25 and that of the last 5 is 28, the value of the sixth number is क्या? पूरा एवरेज जो है 11, रिजल्ट इज 30, दैट ऑफ द, यानी 11 नंबर का 30 है, 5 स्टूडेंट का रिजल्ट जो है 5 तो 25 है और साथ में लास्ट 5 स्टूडेंट 8 है, तो 11 3 जा कितना होगा? 30। और ये 25 की बात की जाए तो 25 5 जा होता है 5 और 5 8 जा 40 का 0, 5 2 जा 10 और 40, इन दोनों को ऐड करोगे तो 5 6 25, इन दोनों को डिफरेंस निकालो तो 10 में 5 जाएगा तो 5, 12 में 6 और 2 में 2 जाएगा तो 65 हमारा एवरेज। यानी हमारा 24 का जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों? 65। क्यों? क्योंकि हमारा 11 स्टूडेंट का रिजल्ट 30 था, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा, अरे इन दोनों का जो लास्ट और फर्स्ट का 5 था कैलकुलेट किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसमें जो इसका डिफरेंस आया वही हमारा एवरेज हो जाएगा 11th का, जो मिड पॉइंट बचा होगा उसका। कहते हैं 25 कि सचिन तेंदुलकर इन हिज 17th इनिंग मैक्स अ स्कोर ऑफ 80। कि सचिन तेंदुलकर ने 17th इनिंग में जो रन बनाया तो 85 क्या था बच्चों? 85 का स्कोर। अब रहा देयर बाय इंक्रीज हिज एवरेज बाय 3। अब हो रहा है क्या? एवरेज जो था वो 3 इंक्रीज कर दिया, इसका मतलब इससे पहले जो खेला होगा तो टोटल मैच कितना खेला, अब जो 16 का एवरेज होगा उसमें 3 क्या कर दिया? इंक्रीज, यानी कि 16 मैच में 3 इंक्रीज कर दिया गया
तो 16 3 जा कितना हो गया 48, कितना हो गया 48। तो व्हाट इज द एवरेज आफ्टर द 7, तो बताओ 17 इनिंग खेलने के बाद उसका क्या हो गया, यानी 17 इनिंग तक उसका एवरेज कितना था। तो बच्चों इससे पहले इसका एवरेज 48 आया और 17 इनिंग में कितना रन बनाया 45, कितना रन सॉरी 85 बनाया। तो 48 इसमें क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि पहले का जो एवरेज है 48 है और 17 इनिंग में कितना स्कोर बनाया 85, और पहले इतना 48 था। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 15 में 8 7 और 7 में 4 जाएगा तो 3, यानी 37 इसका क्या होगा 17 में एवरेज स्कोर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 26 है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 26 है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि द एवरेज ऑफ 67 वैल्यू इज 35, इफ इन ईच ऑफ दीज वैल्यूज 4 इज एडेड। बच्चों 67 में सभी में 4 को ऐड किया, जितना इससे पहले नंबर है सभी में क्या किया गया 4 ऐड किया गया। अब बोल रहा है क्या द एवरेज ऑफ द न्यू वैल्यूज क्या होगा, यदि सारे नंबर में 4 ऐड किया गया तो एवरेज में भी 4 ऐड कर दो, वही क्या हो जाएगा आंसर। तो सारे में 4 ऐड कर दिया गया तो एवरेज हमारा 35 था, इसमें 4 ऐड कर देना, यही हमारा क्या होगा 39 आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है सही आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 27 नंबर का है। क्या बच्चों 20, समझना है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कोई भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है बच्चों, समझना है, दिमाग से समझना है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि द एवरेज ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन वाज फाउंड टू बी 28 और 25 ऑब्जर्वेशन एवरेज है तो 78.4 है, बट लेटर वन इट वाज डिटेक्टेड दैट 96 वाज मिसरीड। बोलता है कि बाद में पता चला कि 96 को मिसरीड हुआ और लिख दिया था 96, लेकिन था कितना 69। द न्यू करेक्ट एवरेज क्या था बच्चों, क्या हुआ सो समझो। 25 ऑब्जर्वेशन फाउंड आउट किया गया जिसका क्या है एवरेज 28.4, बट लेटर वन इट बाद में पता चला कि इट वाज डिडक्टेड दैट 90। ऐसा लगा 96 की जगह पे क्या किया मिसरीड करके 60। तो द न्यू करेक्ट एवरेज क्या होगा बच्चों, पहले का एवरेज 78 पॉइंट क्या 28 क्या है 4, पहले बोला कि 96 था, बाद में जो है कितना लिख दिया 60। अब इन दोनों को क्या करो सब्ट्रैक्ट करो, 16 में 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 16 में 9 जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों से, और 8 में 6 जाएगा तो 2। अब बोल रहा है कि ये जो था इसका दोनों का डिफरेंस। अब टोटल कितना बच्चे हैं बच्चों 25, 25 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा हमारा 78.4 प्लस यदि से आप डिवाइड करोगे तो कितना होगा 1 हो जाएगा, बचेगा कितना 20 8 आएगा 1। अरे यहाँ पे देखो 25 से आप डिवाइड करो 27 को तो 7 हो गया, बचेगा 0 बचा, फिर 0 लिखोगे, फिर 0 लिखोगे, तो यहाँ पे 8 टाइम्स में क्या होगा 8 टाइम में 100। तो यहाँ पे समझना है आपको, ऐड करना कितना हो जाएगा यहाँ पे 08, ये ऐड करोगे तो, और यहाँ पे 8 है 0 है तो 8 79.48 हो, 79.48 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 28। रखिए द एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू थर्सडे वाज इतना, क्या मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का टेम्परेचर, एवरेज ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम ट्यूसडे से बोला ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और साथ में फ्राइडे का टेम्परेचर जो हमारा यहाँ पे फ्राइडे हो जाता है 2 डिग्री। अब बोल रहा है क्या इफ टेम्परेचर ऑफ मंडे
42 डिग्री। यदि टेम्परेचर जो है मंडे का 42 डिग्री सेल्सियस है, तो व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ फ्राइडे, तो बता फ्राइडे का टेम्परेचर क्या होगा। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट, इन दोनों को हमेशा क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एम, ये देखो ये सारे क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, पता क्या है इक्वल टू इन दोनों में सब्ट्रैक्ट। लेकिन यहाँ पे समझना है कि ये तो एवरेज टेम्परेचर, तो कितना डे था 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना, अभी 4 8 जा 32 और 4 4 जा 16 और 16 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 4 2 जा 8 हो जाएगा और 4 5 जा कितना होगा 20। दोनों को डिफरेंस से देखा जाएगा तो 8 और 8 6, 8 और 8 क्या होगा -6 होगा 8। अब देखो मंडे का दिया हुआ कितना 42 डिग्री सेल्सियस, तो 42 डिग्री सेल्सियस माइनस एफ इक्वल टू -6, अब माइनस उधर जाएगा प्लस इधर आ जाएगा, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा 4 + 6, कितना हो जाएगा 42, क्या होगा बच्चों 42 + 6 58 डिग्री सेल्सियस क्या होगा फ्राइडे, यानी फ्राइडे का जो टेम्परेचर होगा वो 58 डिग्री होगा। और ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, द बॉडी वेट ऑफ 6 बॉयज इज, हो रहा है कि जो बॉडी वेट है वो 6 बॉयज का रिकॉर्ड किया गया, सबका अलग अलग है, 42 है, 22 85 है, 64 है, 54 है, 73 है। अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, सभी को ऐड कर दो, 7 4 7 4 11 16 16 to 18 18 to 20 का 0 कैरी 2 7 5 12 12 8 20 28 28 28 7 5 35 35 4 30 35 4 39। अब डिवाइड करोगे तो 6 6 जा क्या हो जाएगा बच्चों 36 और 6 5 जा 65, इसका क्या होगा हमारा एवरेज, 65 क्या हो जाएगा हमारा एवरेज हो जाएगा ये सारे ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं 30। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 30 है, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो समझते हुए आपको चलना है। देखो बच्चों, द एवरेज एज ऑफ 5 ऑफिसर इन योर डिपार्टमेंट इज, 5 ऑफिसर का जो है एवरेज एज डिपार्टमेंट वो 32 ईयर है। इफ द एज ऑफ देयर सुपरवाइजर इज एडेड, यदि उनके सुपरवाइजर का एज ऐड किया जाएगा तो एवरेज ऑफ इंक्रीज बाय 1। बोला है क्या 5 ऑफिसर का एवरेज एज, यदि उसका सुपरवाइजर का यदि एज ऐड किया जाता है तो एवरेज इंक्रीज हो जाता है 1 से। तो पहले 32 था, अब कितना हो गया 3 हो गया। अब सभी में 1 1 मार्क्स ऐड किया गया होगा, तभी तो एवरेज में 1 ऐड हुआ होगा। तो इसमें क्या करो बच्चों 5 ऐड, तो ये हमारा 38 किसका हो जाएगा सुपरवाइजर का, कितना सुपरवाइजर का ऐड कितना था बच्चों 38 था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 31 पे। 31 का जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों, द एवरेज एज ऑफ योर ब्रदर एंड सिस्टर वाज 35 ईयर, 35 ईयर 5 ईयर एगो, तो व्हाट विल बी द एवरेज एज। सुनो पहले ध्यान, पूरा जो हमारा ब्रदर और सिस्टर का एवरेज एज था, ब्रदर और सिस्टर का जो एवरेज एज था वो 35 था 5 साल पहले। 5 साल पहले ये जो है वो 5 साल पहले की एज है, तो 5 साल के बाद क्या हुआ होगा, तो 5 साल में 2 स्टूडेंट है तो 10 2 है तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। यानी क्या 5 साल के बाद जो 5 साल पहले थे लेकिन 5 साल कितना हो जाएगा, तो एवरेज ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर 35, तो व्हाट विल बी देयर एजेस एट अ प्रेजेंट टाइम। तो 2 है तो 5 2 जा कितना हो जाएगा हमारा 5 2 जा हमारा होगा कितना बच्चों, देखो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो कितना है 7। अब हम क्या करते हैं 5 साल का सम था तो 5 ईयर के बाद चलते हैं,
तो ये हमारा 5 ईयर बिफोर था, क्या 5 ईयर एगो की बात है। अब प्रेजेंट में जाता है, ये पास्ट का एज था, प्रेजेंट में जाओगे तो 10 बढ़ जाएगा, 3 प्लस एज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80। अब टोटल कितना है 2 से डिवाइड कर दो, 40 इसका क्या था बच्चों प्रेजेंट का एवरेज होगा, 40 इसका क्या होगा प्रेजेंट का एवरेज होगा। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं कि नेक्स्ट कैसे सॉल्व किया जाता है। पूरा क्या इंडिया क्रिकेट टीम में, कोई क्रिकेट टीम में पूरा द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर, टोटल जो है बोल रहा है क्या इन क्रिकेट टीम में द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर एंड द कोच इज 18, बोल रहा है कि 11 प्लेयर और साथ में कोच का जो एज है वो 18 ईयर है, कितना है 18 ईयर। इफ द एज ऑफ कोच इज नॉट द कंसिडर द एवरेज डिक्रीजेज बाय 1, बोला कि यदि जो कोच का एवरेज है उसे 1 को नहीं कंसिडर किया गया और उसमें एक एक घटा दिया गया, एक एक को क्या कर दिया गया बच्चों घटा दिया गया, तो इसका मतलब है कि 11 को घटा दिया गया, तो 11 को यहाँ पे जोड़ देते, तो फाइंड आउट द एज कोचेज 27 ईयर क्या हो जाएगा हमारा, एवरेज कितना हो जाएगा हमारा 27 ईयर, इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर होगा। और साथ में आप 17 नंबर क्वेश्चन को क्या करो बच्चों होमवर्क के लिए रखे। हम ये जानना चाहते हैं कि 16 और 17 क्वेश्चन एज ए होमवर्क आप लो और कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन बच्चे जो है 16 और साथ में 16 और 17 को बना लिए हो। तो अब मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे क्या नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।